सर मुझे उत्तर प्रदेश में माफियाओं की वजह से योगी आदित्यनाथ को इतना परेशान किया गया कि उन्हें संसद में रोना पड़ गया। योगी को जेल तक जाना पड़ गया था। मुख्तार अंसारी ने तो योगी आदित्यनाथ पर हमला तक करवा दिया। मुख्तार अंसारी को उस समय की राज्य सरकार से पूरा समर्थन मिल रहा था, लेकिन इसके बावजूद योगी मुख्तार अंसारी से लड़ने पहुंच गए। तब योगी के पास ना तो कमांडोज की सिक्योरिटी थी और ना ही राज्य सरकार का समर्थन, लेकिन योगी अकेले ही मुख्तार अंसारी से भिड़ गए। उस समय भले ही योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर ना हो, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की ताकत इतनी है कि माफिया जमीन के नीचे पहुंच रहे हैं। 19 साल पहले यानी 2005 में पहली बार योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी का असल में आमना सामना हुआ था। 2005 में मऊ में भीषण दंगे हो गए। मुख्तार अंसारी वहां हथियारों को लहराते हुए खुली जीप में घूम रहा था। मुख्तार अंसारी का रुतबा इतना था कि उसका काफिला जब सड़क से गुजरता था तो एक ही लाइन से 786 नंबर की 20 से 30 एसयूवी निकलती थी। लेकिन उस समय भी योगी आदित्यनाथ अकेले ही मुख्तार अंसारी को चुनौती देने पहुंच गए। योगी ने उस समय मऊ दंगे के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का चैलेंज दे दिया, लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ को पता नहीं था कि मुख्तार अंसारी ने उन पर हमले का प्लान बना लिया है। इसी बीच 2007 में गोरखपुर में भी दंगा हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश हुआ करता था। गोरखपुर दंगों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ धरने पर बैठने जा रहे थे, लेकिन उस समय की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार करके 11 दिनों तक जेल में भेज दिया। इसी घटना को याद करते हुए योगी संसद में फूट फूट कर रोए थे। इसके बाद आया 2008 में योगी आदित्यनाथ पर हमला किया गया। आजमगढ़ में योगी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। इस हमले के पीछे मुख्तार अंसारी का ही हाथ था। योगी जानते थे कि समय लगेगा, लेकिन समय बदलेगा जरूर। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने माफियाओं से चुन चुन कर बदला लिया। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई। मुख्तार अंसारी की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो गई। 6.5 फुट का मुख्तार अंसारी पहले व्हील चेयर पर आया, उसके बाद एम्बुलेंस और फिर कब्र तक पहुंच गया। अब जाते जाते आपको सीएम योगी का एक बयान सुनवाते हैं। 6 महीने पहले सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी को लेकर एक बात कही थी, जो आज पूरे देश को सुननी चाहिए। याद करिए, ये दंगा करवाते थे और तब हम जाति नहीं देखते थे। तब हम लोग इन दंगाबाजों को जवाब देने के लिए निकल पड़ते थे। और भाइयों बहनों, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की, ये जो माफिया सवाल लहराते थे, आज व्हील चेयर पर अपनी जान की भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं।